आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं? जी, मैं ऑब्जेक्शन कैसे करता हूँ सर, मेरा मानना है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, बिना ऑब्जेक्शन के तो आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। हम सर डायरेक्ट सेलिंग किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, अगर आप हाउस होल्ड के बिजनेस में है, अगर आप कपड़े क्लॉथिंग के बिजनेस में है, तो आपको एक बात धरातल में समझ लेनी है कि बिना ऑब्जेक्शन के एक्सेप्टेंस नहीं आता है। यस। क्या आपने लाइफ में कोई भी चीज खरीदी, आप जब लाइफ में फोन लेने जाते हो तो बिना ऑब्जेक्शन खरीद लेते हो क्या? मुझे बताइए, कोई भी इंसान जो इसने मुझे जो लोग देख रहे हैं कि लाइफ में आप कोई भी चीज जब लेने जाते हो तो बिना ऑब्जेक्शन खरीद लेते हो। मोबाइल का कवर लेते हैं ना, उसमें भी सर पूछते हैं, उसमें भी आप पूछते हो 4-5 बारी उस इंसान को टेस्ट करते हो, और जो आदमी 4-5 बारी टिका रहता है, हर सवाल का अच्छे जवाब दे रहता है, तो सब लास्टली 4 से 5 सवाल के बाद आप ब्लैंक हो जाते हो, फाइनली आपको लेना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 1000 लोगों के पास जा रहे हो तो 1000 लोगों में से 800-900 लोग तो आपको ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या होती है, हम उनकी तलाश में रहते हैं जो ऑब्जेक्शन ना करें, वो मिलते नहीं है सर। और 90% वो हैं लोग जो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं सर। अब कैसे बहुत सिंपल है सर, मेरा ये मानना है कि पर्टिकुलरली 10 से 11 ऑब्जेक्शंस होते हैं। ओके। बहुत सारे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है, लीगलिटीज कंपनी की क्या है, टाइम नहीं है मेरे पास, सब चीजें हैं सर। ये 5-10 ऑब्जेक्शंस होते हैं। अगर इन ऑब्जेक्शन की पीपीटी के साथ पर्टिकुलरली प्रैक्टिस के साथ अगर आपने सिस्टमैटिकली आंसर निकाल लिया सर, तो आप 90% चांस है कि आप क्लोजिंग कर दोगे। दूसरी बात सर, मेरा ये मानना है कि जब किसी इंसान को आप प्लानिंग किसी भी तरह का प्लान दिखाते हैं तो सर वो इंसान कभी कंपनी देख के ज्वाइन नहीं करता, वो आपकी पर्सनैलिटी को ज्वाइन करता है। हर गेस्ट का, हर प्रोस्पेक्ट का सर 2 ही क्वेश्चन होता है कि जो सामने वाला इंसान मुझे प्लान दिखाने आया है, क्या ये कभी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएगा? वाओ, वो अपने आप से पूछता है, वो आपसे नहीं बोलेगा सर। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको प्लान दिखाया, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा बात करने का तरीका, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी आंखों में जुनून, मैं कैसे बात कर रहा हूं आपसे, इससे वो अपने अंदर से पूछता है कि जो बंदा मुझे दिखा रहा है कि आप इतने लाख रुपए कुछ भी कमा सकते हैं, क्या जनरली ये कभी कमा पाएगा? वाओ। अगर उसको आंसर मिल गया यस, कमा पाएगा, तो दूसरा सवाल पूछता है सब अपने अंदर ही कि अगर ये लाखों रुपए कमा पाएगा तो क्या ये मेरी हेल्प कर पाएगा कमाने में? और कोई सवाल होता ही नहीं है सर। अगर पहले सवाल का जवाब आपने दे दिया अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू, आपकी आंखों में जुनून के थ्रू, तो सब वो अपने आप ही टाइम निकाल लेगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। That's great. अगर कोई इंसान कह रहा है आपसे कि टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, फलाना ढिमका, तो पहली बात तो सर ये है कि आपने अपने आप को बेचा ही नहीं। उसको कहीं ना कहीं डाउट है कि आपके अंदर वो बात अभी नहीं है जिससे मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए। वो आकर्षण आप में नहीं आया कि लोग अट्रैक्ट हो पाए। सब मुझे याद है जब मैं किसी इंसान से मिला था तो मुझे लग गया था कि इस इंसान के साथ रहूंगा तो मेरे पर्पस क्लियर हो जाएंगे। और मान लो वो इंसान मुझे बोले कि क्या करना है आपके काम में, आपके बिजनेस में क्या करना है, अगर मुझे बोले फॉर एग्जाम्पल से कि गोबर बेचना है, मैं कहा भाई मैं बेचने को तैयार हूँ, तेरे साथ बेचूंगा तो मैं भी लखपति बन जाऊंगा। तो प्रैक्टिकल बात है सर कि आप कोई भी इंसान, ऑब्जेक्शन की बात हम जब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाय करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी नॉलेज, आपका पूरी पर्सनैलिटी ऐसी आकर्षक होनी चाहिए सर कि सामने वाला बिना ऑब्जेक्शन के बोले कि साथ रहूंगा ना तो ऑटोमेटिकली कामयाब बन जाऊंगा। संगत लोगों को अच्छी लगती है सर, सक्सेसफुल लोगों के साथ हर इंसान रहना चाहते हैं सर। तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस भी करें और साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में भी काम करें। वो एक सेइंग है इंग्लिश में, इफ यू कैन सेल योरसेल्फ यू कैन सेल एवरीथिंग। यस सर। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करेगा तो फिर वो आपके काम को भी पसंद करेगा। बिल्कुल सर, आप कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। दैट्स ग्रेट।